मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए बेटा नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायरिंग में हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट के लिए हाउस होल्ड के मेथड से दो टाइप के वायर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग में दो टाइप के वायर्स को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आपका क्या था, फर्स्ट वायर बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आपका बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस और सेकेंड इज कार्बन रेजिस्टेंस। सिर्फ पहला क्या था, रेजिस्टेंस, और सेकेंड क्या था बेटा आपका कार्बन रेजिस्टेंस। दो चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान से देखिएगा। जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए हम दो तरीके के वायर यूज़ करते हैं। देयर आर टू टाइप्स वायर यूज्ड ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट कौन सा था बेटा, रेजिस्टेंस बेस्ड होता है, और सेकेंड क्या होता है, कार्बन रेजिस्टेंस बेस्ड। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, वायर बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस हैज़ लो रेजिस्टिविटी एंड कार्बन रेजिस्टेंस हैज़ हाई रेजिस्टिविटी। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है। रेजिस्टेंस बेस्ड जो था यहाँ पे क्या थी, लो रेजिस्टिविटी थी, और कार्बन रेजिस्टेंस में क्या था, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस लो रेजिस्टिविटी, कार्बन रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टिविटी, दोनों का डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। तो अगर कभी भी सिर्फ कार्बन रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो एक ऐसा वायर जो डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ किया जाता है विद हाई रेजिस्टिविटी, अ वायर with high resistivity used in domestic wiring are known as carbon resistance। अब आपने देखा होगा बेटा, ये आपका अगर बोर्ड होता था पहले, जिसने भी पुराने बोर्ड देखे होंगे बेटा, उसमें आपको एक साइड पे एक रेड कलर की लाइट दिखती होगी। यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइट दिखती होगी। नॉर्मली जो अभी डोमेस्टिक वायरिंग में बोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उनमें ऐसा नहीं दिखता है। जो पुराने बोर्ड्स होंगे जिनके यहाँ उनको दिखता होगा, एक रेड लाइट यहाँ पे लगी होती थी। जस्ट अपोजिट साइड में एक स्विच लगा होता था जो कभी ना ऑन होता था ना ऑफ होता था, वो सिर्फ अपनी जगह पे स्टे रहता था। ठीक है, बाकी के स्विच आपको नीचे लगे दिख रहे होते थे। इसका यूज़ क्या होता था, ये जो बेस्ड होता था बेटा, ये रेजिस्टेंस बेस्ड होता था। ठीक है, ये वायर आपका रेजिस्टेंस बेस्ड होता था। बाकी के जितने भी आप इन स्विचेस से वायर अप्लाइंसेस में ऐड करा रहे होते थे, वो किस लिए होते थे, कार्बन रेजिस्टेंस बेस्ड होते थे। दोनों में डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस बेस्ड क्या होता था, जैसे ही बेटा इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी बढ़ते ही अपने आप ब्रेक कर जाता है, तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। नॉर्मली अगर आपने डायरेक्ट मेन लाइन से किसी अप्लाइंसेस को ऐड कर रखा है, ठीक है, जो टेम्परेचर या बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो नॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है टाइम टू टाइम। कभी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो आपका अप्लाइंसेस को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, बिल्कुल उसको डेड कर सकता है। बट जब आप ये रेजिस्टेंस बेस्ड आप एक वायर यूज़ कर देते हैं पूरे इलेक्ट्रिक बोर्ड पे, ठीक है, जिस बोर्ड से बाकी के सारे आपने अप्लाइंसेस को कनेक्ट कर रखा है, तो जैसे ही आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये रेजिस्टेंस बेस्ड वायर क्या कर जाता है बेटा, ब्रेक कर जाता है। रेजिस्टेंस बेस्ड वायर जैसे ही ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना स्टॉप हो जाएगा, इन अप्लाइंसेस तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंचना बंद हो जाएगी, जिससे आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है और आपके अप्लाइंसेस सही बचे रहते हैं। ठीक है, बाकी का जो आपका कार्बन रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टेंस मींस क्या हुआ बेटा, जो इन स्विचेस से, जो आपने इलेक्ट्रिक बोर्ड यूज़ किया था, उन स्विचेस से अप्लाइंसेस तक जो वायर मूव कर रहे थे, वो किस पे बेस्ड थे, कार्बन रेजिस्टेंस पे। आप उन पे कितनी भी करंट फ्लो कराते जाइए, वो नॉर्मली बर्न नहीं करते, वो जलते नहीं हैं, तो उनके पास क्या होता था, हाई रेजिस्टिविटी। और जैसे ही आप नॉर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वहाँ पे क्या था, लो रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी किसकी होती है बेटा, कार्बन रेजिस्टेंस की। तो जब भी आपसे सिर्फ सिंपल सा कार्बन रेजिस्टेंस पूछा जाए, आप लोग क्या बताएंगे, a wire of high resistivity used in domestic wiring is known as the carbon resistance। ठीक है बेटा, इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सर्किट है आपका ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सर्किट हैव बीन फॉलोज ओम्स लॉ। वी कैन से दैट इन सिंपल वर्ड्स, दिस करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब देखिए ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट में क्या है, अभी आपको ओम्स लॉ पढ़ाया गया था, वहाँ बताया गया था पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आप एक छोटा सा डायग्राम बनाइए,
ये आपको लेट कर लेते हैं, ये आपका क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए था, और ये आपकी करंट थी। जब भी आप करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को एक साथ मीट कराएंगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी, ये कभी भी डिफरेंट नहीं होगा, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। जैसे ही आप करंट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे करंट भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरह का कुछ आपको ओमिक सर्किट मिलेगा। अगर नॉन ओमिक सर्किट की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉन ओमिक सर्किट आपको कुछ कर्व शेप में मिल सकता है, कहीं पे करंट ज़्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है और करंट आपकी अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है बेटा, तो ओमिक सर्किट में क्या था, दिस सर्किट फॉलोज ओम्स लॉ। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। ठीक है, और ये आपका क्या है, ओमिक सर्किट। और नॉन ओमिक सर्किट की अगर बात करेंगे, नॉन ओमिक सर्किट में क्या था, दिस टाइप ऑफ सर्किट डिड नॉट फॉलोज या डजंट फॉलोज ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इन दिस सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। दोनों बहुत इजी से हैं। आपको पेजेस जो आपको नोट डाउन करने वो आपको सेंड कर दूंगा, इस वीडियो को देख के समझ लीजिए। यहाँ से आपका ये जो चैप्टर था 5th वो कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल बेटा बाद में कराए जाएंगे पूरे यूनिट के एक साथ। ठीक है, अभी हम लोग डीसी करंट एंड मेजरमेंट 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से आपका। ठीक है बेटा।